क्या सिखाता है? हे अर्जुन, इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं। अध्याय 2 पढ़ो, मिलेगा तुम्हें, ढूंढो। हे अर्जुन, इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य और एक सत्य। असत्य तुम शरीर को मानो, ये जो तुम्हें दिख रहा है ना शरीर, तुम्हें आंखें टिमटिमाती दिख रही हैं, 1 2 3, मुंह हिलता दिख रहा है, ये असत्य है। अरे शरीर तक को असत्य बोल दिया, पत्थर को सत्य कैसे बोल देंगे? ये शरीर असत्य है अर्जुन। क्यों? क्योंकि ये पल पल बदलता है। जब पैदा हुए छोटा सा शरीर था, आज देखो कितना बड़ा हो गया, पल पल बदल रहा है। बचपन से लेके आज तक तुमने रोज शीशा देखा है, लेकिन तुम पहचान ही नहीं पाए कि मेरा शरीर कैसा था और कैसा हो गया। रोज देखा तुमने शीशा, लेकिन तुम माया की दौड़ को पकड़ ही नहीं पाए। माया की इतनी धीमी गति थी कि तुम समझ ही नहीं पाए कि मैं रोज बड़ा हो रहा हूं, रोज मेरी शक्ल बदल रही है। एक दिन का बच्चा और आज की फोटो लगा के देख लो कि कितना फर्क पड़ गया, लेकिन तुम्हें हवा तक नहीं लगने दी माया ने। इतनी खतरनाक है ये। तो कह रहे हैं ये शरीर असत्य है। इस असत्य को अच्छे से समझ लो। ये पंच भौतिक शरीर असत्य है और हे अर्जुन, आत्मा ही सत्य है। तो सनातन धर्म कभी असत्य की पूजा नहीं करता। सनातन धर्म सत्य की पूजा करता है, इसीलिए उसको सत्य सनातन धर्म कहा गया है। मैंने कई बार समझाया है कि एक होता है असली नोट, एक होता है नकली नोट। असली नोट हर दुकान पे चलता है, हर बैंक में चलता है। नकली नोट हर दुकान में नहीं चलता और बैंक में तो बिल्कुल नहीं चलता है। नकली नोट दुकान में चलता है, लेकिन किसकी दुकान में चलता है? जिसे नकली नोट की पहचान ना हो। कोई रोज दुकान पे बैठता था, एक दिन अपनी घरवाली को बैठा के चला गया। अब उसको पता ही नहीं है कि असली नोट नकली नोट की पहचान क्या है। अब कोई आया शातिर और उसको नकली नोट चला के चला गया। अब वो लेके बैठी हुई है कि माल बिक गया, पैसा आ गया। अब जब उसका पति आके देखता है तो वो समझ जाता है, अरे भाई नकली नोट चल गया, नुकसान हो गया। अब नकली नोट चला क्यों? कारण क्या था? नकली नोट इसलिए चला, क्यों चला? क्योंकि नकली नोट असली जैसा दिखता है। नकली नोट असली जैसा दिखता है, इसलिए चल गया। अगर नकली नोट असली जैसा ना दिखता, जैसे एक नोट चलता है चिल्ड्रन बैंक ऑफ इंडिया, तुम उसको चला के दिखाओ जरा, नहीं चलेगा। क्योंकि उसका ना साइज मैच हो रहा है, ना कलर मैच हो रहा है, ना उस पर लिखा हुआ है वो मैच हो रहा है, नहीं चलेगा। लेकिन नकली नोट चल रहा है, क्यों? क्योंकि बिल्कुल वैसा ही है, गांधी जी भी वैसा ही छपा है, लिखा भी वैसा ही है, नंबर भी वैसा ही लग रहा है, बिल्कुल एकदम, कलर भी वैसा ही है, साइज भी वैसा, सब कुछ वैसा है। बस एक दो जो निशानियां खास होती हैं वो उसमें नहीं है। इसलिए वो नकली नोट असली की तरह चल जाता है, नहीं तो उस नोट में ऐसा कोई गुण नहीं कि वो चल पाए, वो डस्टबिन में ही जाता है। अब ये नकली नोट भी चल जाता है, तब भी समझ में आता है कि चलो भैया एक जैसा दिखता है इसलिए चल गया। यानी
जहां असली नोट चले केवल, वो बंदा ज्ञानी है, और जहां पे नकली नोट चल जाए वो अज्ञानी मूर्ख है। और अगर कोई फोटो स्टेट 500 की नोट की फोटोकॉपी करवा ले दोनों तरफ एक कागज पे, और अगर वो नोट किसी दुकान पे चल जाए तो वो आदमी महामूर्ख है। जो उस फोटोकॉपी को भी, उस जीरोक्स कॉपी को नोट समझ के ले ले, उसको असली नोट की तरह माथा टेक के रख ले, वो महामूर्ख है। इसी प्रकार इस दुनिया में भी 3 कैटेगरी के भगत होते हैं। एक भगत होते हैं जो असली नोट की परख जानते हैं कि असली क्या है, वो केवल असली को ही पूजते हैं, वो नकली नोट का सम्मान नहीं करते। समझ लो, वो नकली नोट को नहीं चलने देते। यानी जो परमात्मा को, जो अपने गुरु को आत्म स्वरूप करके जानता है, असल में वो ज्ञानी है, वो महाज्ञानी परम ज्ञानी है। जो अपने गुरु को शरीर करके नहीं मानता है कि मेरा गुरु आत्म तत्व है, वो परम ज्ञानी है। और जो गुरु को शरीर मान लेता है वो मूर्ख है। मूर्ख क्यों बन गया? क्योंकि शरीर चल रहा है, बोल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, इसलिए वो समझ बैठा कि शायद गुरुजी ये बैठे हैं सामने। तुम्हें जो मोबाइल के स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ना चेहरा, अब जो तो ज्ञानी है वो इस चेहरे को नितिन दास नहीं मानेंगे। जो ज्ञानी पुरुष हैं वो इस चेहरे को, इस शरीर को नितिन दास मान ही नहीं सकते। उनको पता है कि मेरा गुरु ये शरीर नहीं है, मेरा गुरु आत्म तत्व है, आत्म देव है। और जो इस शरीर को गुरु मान बैठे हैं, जो शरीर को गुरु मान लेते हैं, वो मूर्ख हैं, नादान हैं। मूर्ख क्यों हैं? क्योंकि वो समझ नहीं पाए कि इस शरीर को चलाने वाला कौन है। जिसके सत्संग तुम सुन के जाग रहे हो वो बोल कौन रहा है? सत्संग बोल कौन रहा है? इस काया के, इस शरीर के माध्यम से तुम्हें ज्ञान कौन दे रहा है? अगर तुम उसको जान रहे हो तो तुम ज्ञानी हो। और अगर तुम इस शरीर को नितिन दास मान बैठे हो तो मेरे भाई तुम अज्ञानी हो। यानी जो आत्म देव को मान रहा है गुरु, वो ज्ञानी पुरुष है, असली नोट का पारखी है। जो इस शरीर को नितिन दास मान रहा है, गुरुजी मान रहा है, वो नकली नोट चला बैठा है। अब एक और कैटेगरी है वो है महामूर्ख की, जो मेरी मूर्ति को नितिन दास मान बैठे, जो मेरी फोटो को नितिन दास मान बैठे, जो मेरे कैलेंडर को, मेरी फ्लैक्स पे कोई फोटो छपी है उसको नितिन दास मान बैठे, उसकी पूजा करने लग जाए, उसकी धूप अगरबत्ती करने लग जाए, दिया जलाने लग जाए उसके आगे, खड़ी बत्ती का, देसी घी का दिया फोटो के आगे। महामूर्ख है, महामूर्ख, महामूर्ख चेला है वो हमारा। और महामूर्खों को अच्छे से मैं ज्ञानी बनाना जानता हूं। अगर कोई ये ड्रामा कर रहा हो तो बता देना मुझे हमारे पंथ में चेतन सत्ता की
आत्मदेव की आरती है, आत्मदेव की पूजा है। ये फोटो कैलेंडर फलेंडर मूर्तियां फूर्तियां ये नहीं चलेंगी हमारे यहाँ। गलती से भी ये काम मत कर देना। हमारे यहाँ गुरु की पूजा आत्मदेव की पूजा है। हमारे यहाँ गुरु की पूजा काया की पूजा नहीं है, समझ लो। तुम्हारे सामने पंखा है, करंट नहीं है, देखते रहो उसको, चेहरे पे मुस्कान नहीं आएगी, पसीना आ जाएगा। और जैसे ही करंट में पंखे में करंट आ गया, तुम्हारे चेहरे पे मुस्कान आ जाएगी। अब तुम्हारी मुस्कान आने की वजह कौन है? वो करंट है। इसी प्रकार जो अपने गुरु को देख के प्रसन्न होता है, आत्मा प्रसन्न होती है, वो अपने गुरु के शरीर को नहीं, उस शरीर को जो आत्मदेव चला रहा है वो उसको जान के खुश होती है। गुरु से जो मिलन होता है वो आत्मा से आत्मा का मिलन होता है, देह से देह का मिलन नहीं होता, समझ लो। जो आरती होती है वो आत्मा से आत्मा की आरती है, देह से देह की नहीं। लेकिन लोग समझ नहीं पाते। लोग केवल उसी को सत्य मानते हैं जो उनको दिख रहा है। चमड़े की आंख से चमड़ा ही दिखेगा मेरे भाई। चमड़ा असत्य है तो चमड़े की आंख भी असत्य है, असत्य को ही देखेगी। असत्य की आंख कभी सत्य को नहीं देख सकती। अब सत्य को देखना है तो तुम्हें सत्य की आंख को जानना पड़ेगा। सत्य क्या है? शब्द ही सत्य है। तो तुम्हें सुरत की आंख से देखना पड़ेगा, क्योंकि शब्द का ही अंश सुरत है, वो भी सत्य ही है, वो भी अविनाशी ही है। उसकी आंखों से देखना पड़ेगा। सुरत से देख ले वह देश, सुरत से देख ले वह देश, देखत देखत दीखण लागे, मिट गए सकल अंदेश, सुरत से देख ले वह देश। समझ लो। मूल ज्ञान का डंका। गुरुजी जय गुरुदेव पंथ से एक भगत मेरे से बोल रहा था, तुम्हारे गुरुजी जाति निंदा करते हैं। अच्छा जी, इसको ये दिखाई दे गया जाति निंदा करते हैं, जात पात खत्म करते हैं वो नहीं दिखाई दिया। आपने कल के लाइव में रामपाल जी के बारे में बोला था कि उनकी बुद्धि वहां तक नहीं पहुंच सकती क्योंकि जाट बुद्धि है। देखो, जाट बुद्धि का मतलब ये नहीं है कि कोई गाली है किसी को। ये जाट बुद्धि क्यों बोला गया है, इसकी शुरुआत कहां से हुई है ये समझ लो। ये जाट बुद्धि की शुरुआत हुई है धन्ना जाट से। एक भगत है धन्ना जाट, धन्ना जट पंजाबी में जट बोलते हैं, धन्ना जट। ये जाट बुद्धि उसके लिए बोला गया है, यानी उसको सामने रख के बोला गया है। क्यों? वह भोला था बेचारा, किसान था। जाट बुद्धि का मतलब ये नहीं कि उनकी बुद्धि का स्तर कम है, इसका मतलब है ये बड़े भोले हैं, ये भोले हैं, ये चतुराई नहीं है इनके अंदर। ये जो लिखा है उसी को सत्य मान लेते हैं, वो उस लेवल तक नहीं पहुंच पाते जिस लेवल की वो बात चल रही है। इसलिए जाट बुद्धि एक मुहावरा है, ये किसी जाट को गलत कहना नहीं है। जाट बुद्धि का मतलब है अल्प बुद्धि, यानी बहुत ज़्यादा सीधा होना। जैसे पंडित जी ने, जब धन्ना जट गया पंडित जी के पास, तो पंडित जी ने, पता ही आपको स्टोरी, कि वो ठाकुर जी पकड़ा दिए उन्होंने। अब वो अड़ के बैठ गया कि भैया पहले तुम भोजन करोगे तो मैं करूंगा। अड़ गया, यानी उसने ये मान लिया कि सच में भोजन करता है पत्थर। अब ये जो कई लोग इसका उदाहरण देते हैं, जी ऐसा ऐसा जो धन्ने जट ने पत्थर में परमात्मा पा लिया, पत्थर में परमात्मा पा लिया,
ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर पत्थर में परमात्मा धन्य जट को मिल जाता तो कबीर साहब कभी पत्थर का विरोध करते ही ना, पत्थर पूजा का विरोध करते ही ना। पत्थर से परमात्मा नहीं मिला धन्ना जट को, भूल जाओ। परमात्मा मिला उसके भोलेपन से, उसकी जाट बुद्धि की वजह से भोलेपन से। इतना भोला था कि अड़ के बैठ गया कि मैं खाना तब तक नहीं खाऊंगा जब तक ये पत्थर भोग नहीं लगाएगा। इसलिए वहां पर ये लीला हुई, नहीं तो पाथर पूजे हरि मिले और तो मैं पूजू पहाड़, और वासे ये चाकी भली और पीस खाए संसार। तो इसको समझो। तो ये सब कहते हैं ना, दो तरह का नजरिया होता है, कोई चांद को देखता है और कोई चांद के दाग को देखता है। नजरिया दो प्रकार का होता है। उसको इतना बड़ा सत्संग नहीं समझ में आया, उसको एक लाइन समझ में आ गई, जाट बुद्धि बोल दिया, और उसको मुहावरे का भी मतलब नहीं पता है। कैसा ज्ञानी है वो। चलो जाने दो। हाँ रमेश, आप स्टेटस भी लगा सकते हैं कहीं पर भी, और आप शेयर भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे करो, फेसबुक पे करो, ट्विटर पे करो, इंस्टाग्राम पे करो, जहां आपको सही लगता है करो। गुलाम फॉर वन का न्यू वर्जन, रामपाल के बारे में आपका क्या विचार है? वो गलत क्या कर रहे हैं वो भी बताना। वो गलत क्या कर रहे नहीं, वो गलत करके जा चुके हैं अंदर। अब क्या करेंगे वो? अब तो सरकार ने कर दिया जो करना था, अब वो क्या करेंगे? रामपाल जी महाराज ने जो गलत काम करना था कर दिया। 6 बंदे बच्चे मरवाने थे, 6 जीवों की हानि करवानी थी, करवा दी। अब तो भुगतान कर रहे हैं वो, भुगतने दो। असल में वो कबीर साहिब की जो वाणी है उसको पढ़ पढ़ के ज्ञानी बन बैठे थे। उनको लग रहा था कि मैंने वो भेद प्राप्त कर लिया जो कबीर वाणियों में गुप्त है, छुपा हुआ है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। उन्होंने चंद लाइनें पढ़ के अपना जहाँ जहाँ उनका सिस्टम फिट हो सकता है वहाँ वहाँ उन्होंने फिट कर लिया। 8 लाइनों में से 2 लाइनें अगर उनके पक्ष में है और 8 विपक्ष में है, तो 8 को छुपा के केवल 2 लाइनें दिखा दी। जहाँ जहाँ आत्मज्ञान का जिक्र किया गया उन्होंने आत्मज्ञान वाली लाइन को ही काट दिया। इसका प्रमाण मैं आपको देता हूँ। आप 3 बार में नाम दीक्षा वाला जो वाणी है वो पढ़ो। प्रथमे शिष्य होवन जो आई, ताको पान देव तुम भाई, जब देखो तुम दृढ़ता ज्ञाना, ताको कहो शब्द परवाना, शब्द माही जब निश्चय आवे, ताको ज्ञान अगाध सुनावे। इन्होंने यहीं पे रोक दिया काम, बस 3 लाइनें सुना के जयराम जी की। अब यही पन्ना खोलो तुम कबीर सागर में और आगे पढ़ो। उसमें लिखा है ये ज्ञान उसको देना, यानी ये आत्म ज्ञान उसको देना जो इसके लायक हो। वहां पे लिखा है आत्म ज्ञान, आत्म ज्ञान लिखा है वहां पे, कि कोई बिरला होगा जिसको ये आत्म ज्ञान मिलेगा। उन्होंने वो लाइन ही हटा दी आत्म ज्ञान वाली। क्यों? क्योंकि आत्म ज्ञान से पैदल हैं, ये शून्य है आत्म ज्ञान के मामले में। इनको आत्म ज्ञान की ABCD भी नहीं पता। आज हमारे सत्संग सुन सुन के ये अपनी वेबसाइट पे, अपने जो YouTube चैनल पे वीडियोस आती हैं उस पे आत्म ज्ञान लिखने लग गए।
इनको शब्द की ABCD नहीं पता। आज हमारा सत्संग सुन के ये शब्द स्वरूपी लिखने लग गए, शब्द गुरु लिखने लग गए, शब्द गुरु बोलने लग गए। तो भैया नकल से काम नहीं बनेगा, कि नकल से काम बनेगा। चोरी का माल लेके कोई साहूकार नहीं बन जाता, चोर ही रहता है चोर, समझ लो। तो ये वो लोग हैं जो चोरी का माल लेके साहूकार बनने में लगे हुए हैं। लेकिन जनता बहुत शातिर है, जनता बहुत होशियार है, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है। इसीलिए इनको अपना पूरा सिस्टम बदलना पड़ रहा है। अब शब्द गुरु लिखना पड़ता है, क्योंकि पता है नितिन दास ने हमारी पोल खोल दी। नितिन दास ने ऐसा छक्का मार दिया इनका कि सीधे बाउंड्री से बाहर। अब बेचारों को बदलना पड़ रहा है। अब शब्द गुरु वो एक इंटरव्यू ले रहा था ना लखनऊ में, उसने पूछा परमात्मा है कि नहीं है हमारे अंदर, कह रहा परमात्मा है हमारे अंदर, शब्द की शक्ति है। बता, अब शब्द की शक्ति हो गई। कौन से शब्द की शक्ति है? शब्द का तो तुम्हें ABCD नहीं पता। तुम्हें जिस दिन शब्द की शक्ति का पता लग गया ना बेटा, तुम्हारा जन्म मरण का रोग खत्म हो जाएगा। शब्द की शक्ति है। ऐसे निकम्मे लोग हैं ये लोग, क्या बताया जाए। वाणियों के अर्थ के अनर्थ करने हैं तो रामपाल जी महाराज को पकड़ लो, एक एक पन्ने में 20-20 गलतियां दिखा देंगे। गरीबदास जी वाली जो आरती की किताब इन्होंने छापी है, कम से कम नहीं तो 20 जगह इन्होंने शब्दों के शब्द ही चेंज कर दिए। जहां निराकार लिखा वहां नराकार बना दिया। बताओ, जहां कहे लिखा है वहां कहां, जहां कहां है वहां कहे लिख दिया। मतलब हद ही होती है। अरे इतनी बेवकूफ नहीं है जनता जितना तुमने समझ लिया है। पढ़ी लिखी जनता है, विवेकी जनता है, 2 मिनट में नीर शीर का निबेड़ा करना जानती है। तभी तुम्हें छोड़ छोड़ के जब आ रही है, तो उसके बाद ये लोग क्या कर रहे हैं देखो। इतने शातिर हैं, इतने शातिर हैं, इनके पास ज्ञान का जवाब नहीं है कोई भी। क्या अफवाह उड़ाते हैं, देखो नितिन दास अपने आश्रम से अलग हो गया। अरे तुमने क्या लेना भाई, आश्रम से अलग हो गया, आश्रम में रहता है, वो हमारा आपस का मैटर है। हमारे आश्रम में वो हमारा मैटर है कि मैंने रहना है कि नहीं रहना है। गुरु ने आज्ञा दी कि जाओ नितिन दास अपना आश्रम बनाओ, जाओ नाम दीक्षा दो। भाई वो मेरा मैटर है, मैं रहूं ना रहूं आश्रम में। तुम कौन होते हो बताने वाले कि वो आश्रम में नहीं रहता है, ऐसा हो गया। तुम रहते हो अपने आश्रम में, तुम रहते हो स्वामी देवानंद जी के आश्रम में। तुम बता दो, तुम रहते हो छुड़ानी धाम में, वहां बाणियां पड़ता था ये, वहां पे इसकी फोटो लगा के इसका मुंह काला कर रखा है, गुरुद्रोही लिख रखा है वहां पे जहां ये वाणियां पड़ता था। तुम बता दो कि तुम रहते हो आश्रम में, गुरुद्रोही लिख रखा है। हमारा जो विरोध है आश्रम से, हमारे आश्रम से केवल ये विरोध है कि राजनीति खत्म कर दो और ये नशा पत्ता खत्म कर दो। हमारा और कोई विरोध नहीं है। हमारे आश्रम में ऐसे ऐसे साधु बैठे हैं, गांजे के बिना उनको सुबह पैखाना नहीं उतरता उनको। ऐसे ऐसे साधु बैठे हैं और वो गुरुजी के साथ घूमते हैं डपली बजाते हुए, सारा चंदा इकट्ठा करते हैं और गांजा पीते हैं उसका। हमारा ये विरोध है। मैंने उन गंजेड़ियों के खिलाफ जब मुहिम छेड़ा, क्योंकि जब हमें सुन सुन के लोग आने लगे वहां पे, तो उनको लूटने लग गए। उनसे पैसे लेके, सत्संग करके पैसे लेके बाहर गांजा पी रहे हैं। बताओ, ये आंखों देखी बातें हैं। भक्तों ने मुझे बताया कि गुरुजी क्या हो रहा है यहाँ पे। जब मैंने मुहिम छेड़ा, थोड़ा सा बोल दिया स्टेज पे, तो सारे गंजेड़ी मिलके गुरुजी के कान भर दिए। गुरुजी मुझे डांटने लग गए, तुमने ऐसा क्यों बोला। ठीक है भाई, अगर तुम्हें यहीं पे रहना है गंजेड़ियों के बीच में तो ठीक है, हम निकल लेते हैं यहां से। तो ये राजनीति हर आश्रम में चलती है, ये कोई आज पहली राजनीति नहीं है। अरे गुरु को चेला शिष्य जो है जहर दे देता है, ऐसी गंदी राजनीति चलती है। जब महाराष्ट्र से संगत आई हमारे सत्संग सुन के,
तब उन साधु संतों के साथ जब बैठी, जो हमारे आश्रम में थे, तो 2-3 घंटे बैठने के बाद मेरे पास आए लोग, कहते जितनी जल्दी हो सके इस आश्रम से चले जाओ आप, वरना ये कहीं आपको जहर ना पिला दें ये लोग। ऐसी जलन, ऐसी ईर्ष्या इन लोग के मन में थी कि इसको सुन सुन के लोग आ रहे हैं, हमें कोई पूछता नहीं, हमें कोई पूछता नहीं। हमारा ये मैटर है, हमारा और कोई मैटर नहीं है। और ये जो चंडीगढ़ वालों ने, शुंभ निशुंभ जो हैं दोनों, इन लोगों ने जो रायता फैलाया है, इसका भी निबेड़ा जल्दी करेंगे। लेकिन फिर वही बात है कि हमारा ये मकसद नहीं है। निबेड़ा करने पे आए तो 2 मिनट में निबेड़ा कर दें, अपनी आई पे आ जाएं तो। लेकिन ये हमारा मकसद ही नहीं है। किसी की इज्जत की धज्जियां उड़ाना हमारा मकसद ही नहीं है। क्यों किसी की इज्जत उड़ाएं? लेकिन इन लोग को समझ में नहीं आता, क्योंकि घटिया सोच, छोटी सोच, छोटा ही सोचेगा। घटिया सोच वाला इंसान घटिया ही सोचेगा, बड़ी सोच नहीं आ सकती उसके पास। तो इन लोग के पास घटिया सोच है, ये ज्ञान से तो हरा नहीं सकते। उसके बाद छोटी सोच, छोटी बातें। नितिन दास अपने आश्रम में नहीं रहता, झगड़ा हो गया आश्रम वालों से, वहाँ कोई टेंशन हो गई है आश्रम वालों से, कोई लफड़ा हो गया। अरे भैया तूने क्या लेना है, लफड़ा हो गया, तुमने क्या लेना, कोई चक्कर हो गया वहाँ पे। तुम ज्ञान की बात करो, ज्ञान से करो। तुम्हारे ज्ञान की धज्जियां उड़ गई हैं, तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है, तो तुम निंदा पे आ गए हो। और साहिब कह रहे हैं कि जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों भया उदास, तुम्हें क्या टेंशन है भाई? तुम अपने 52 अक्षर की खैर मनाओ कि तुम्हारे 52 अक्षर की धज्जियां उड़ा दी हैं। ये ओम कलियम हरियम शरियम लेके बैठे हो तुम लोग दुकान सजा के। तो ये मैटर अलग है। हमने 1000 बार बोला कि इस आश्रम में जर्दा, तंबाकू, बीड़ी अलाउड नहीं होनी चाहिए। यूएसए, कनाडा से हमारे कुछ भगत आए सत्संग को सुन के, तो वहाँ पर इतना पुराना भगत जो एक बार कह रहा था कि गुरुजी, जो उनके गुरुजी यानी हमारे दादा गुरुजी, वो उसे गद्दी पे बैठाने वाले थे। ये बात वो बोलता था। उस दिन वो दारू पी के आ गया आश्रम में। हद कर दी। और घूम रहा है मजे से, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। हॉल के बाहर लिखा है चप्पल ले जाना अंदर मना है। कोई चप्पल लेके चला जाए सबको दिखाई दे जाता है, सब डांटने लग जाते हैं, भैया चप्पल कैसे अंदर ले आया? वो चप्पल दिख रही है, दारू नहीं दिख रही इन लोगों को। इनको गांजा नहीं दिख रहा, इनको चप्पल दिख रही है। इसलिए वहां से हाथ जोड़ के, भैया ठीक है, आप बढ़िया से रहो, बाउंड्री करके रहो, अच्छी बात है, बाउंड्री करवा रहे हैं। बाउंड्री में गांजे का धुआं भी नहीं दिखेगा लोगों को, बढ़िया से बाउंड्री करो। हमारा कोई मकसद नहीं है ये सब। हमारा मकसद है इस जीव की जागृति कैसे होगी, इस जीव की मुक्ति कैसे होगी। ये जो जन्म जन्म से धक्के खा रहा है, ये जो जन्म जन्म से अपने शरीर को गला रहा है, ये भक्ति के नाम पे तपस्या कर रहा है, भक्ति के नाम पे नाम जाप कर रहा है, भक्ति के नाम पे शरीर को तपा रहा है, भक्ति के नाम पे कांवड़ ले लेके 200-200 किलोमीटर पैदल जा रहा है, पैरों में छाले पड़ रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, मर रहे हैं, चिथड़े उड़ रहे हैं, भक्ति के नाम पे। इसको सही ज्ञान कैसे मिल जाए, हमारा ये लक्ष्य है। इसको सत्य ज्ञान कैसे मिल जाए, इसको कैसे पता लग जाए कि आत्मा ही सत्य है, आत्म स्वरूप ही सत्य है। हमारा ये लक्ष्य है मेरे भाई। हमारा ये लक्ष्य नहीं है कि किसी को नीचा और किसी को ऊंचा दिखाया जाए। नीचा ऊंचा दिखाने के चक्कर में होते ना तो ऐसी की तैसी कर देते अब तक तो। लेकिन हम वो हैं जो अपनी बेइज्जती सहने वाले हैं, किसी की बेइज्जती करने वाले नहीं हैं। हम सहने वालों में से हैं। दो गालियां, करो बेइज्जतियां, लगाओ इल्जाम, सब सहने के लिए तैयार है।
गुलाम फॉर वन, मैं उन लोगों को बोल रहा हूं जो वहां गांजा पीते हैं, गंजेड़ी हैं जो, जिनको बिना गांजे के चैन नहीं आता, जो भक्तों को लूटते हैं, गांजा पी पी के उनका पैसा लूट रहे हैं, उनको बोल रहा हूं मैं। हमारे गुरुजी गांजा नहीं पीते। गुलाम फॉर वन, गुरुजी को नहीं बोल रहा हूं, उन गंजेड़ियों को बोल रहा हूं जिन्होंने ये राजनीतियां खेली हैं। सतनाम सतनाम। तो भाई अपना रास्ता बिल्कुल सिंपल है, लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो। दिल मिले तो मेला, नहीं तो सबसे भला अकेला। बस इतनी सी बात है हमारी। दिल मिलता है तो खूब दिल मिलाओ, खूब प्रेम करो, और नहीं मिलता तो शक्ल मत देखो। क्यों टेंशन लेनी और देनी हैं? दिल नहीं मिलता तो एक दूसरे को गालियां मत दो, विरोध मत करो। दिल नहीं मिलता, शक्ल ही मत देखो, बात खत्म करो। विरोध केवल कहां होना चाहिए? ज्ञान अज्ञान पे विरोध होना चाहिए। जहां अज्ञान परोसा जा रहा है, पूरा जोर लगा दो विरोध करने में, पूरा जोर, क्योंकि तुम्हें विवेक शक्ति दी है मालिक ने, इसीलिए दी है कि अज्ञान को खात्मा करो, इसका खत्म करो। समझ लो, अज्ञान से तुम्हारा विरोध होना चाहिए, अज्ञानी से नहीं। क्योंकि आज अज्ञानी है, कल को ज्ञानी हो जाएगा। अज्ञान से विरोध है तो आज जो अज्ञानी है वो कल को ज्ञानी हो जाएगा, विरोध खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर अज्ञानी से विरोध हो गया तो कल को भले वो ज्ञानी हो जाए, वो तुम्हारा विरोध उसी के साथ अटका रहेगा। यानी तुम वैर विरोध के चक्कर में पड़ जाओगे, यारी दुश्मनी के चक्कर में पड़ जाओगे, उसके बाद तुम्हें जन्म लेना ही पड़ेगा। अगर तुम यारी और दुश्मनी के चक्कर में पड़ गए, तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा। जब लग जानू बैरी मीत, तब लग निश्चल नाही चीत। जब लग जानू मैं हूं करता, तब लग गर्भ जून में फिरता। समझ लो, अपने आप को करता मत समझो कभी भी। ये प्रकृति है, ये प्रकृति अपना खेल खेल रही है, इसको खेलने दो। तुम इसमें इन्वॉल्व मत हो जाओ कि मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं। तुम कुछ कर ही नहीं सकते हे अर्जुन, ये आत्मा करता है, ये कभी कुछ कर ही नहीं सकता। इस दुनिया में जो कुछ भी होता है वो मन माया, 3 गुण, 5 तत्व और 25 प्रकृति के द्वारा होता है। जब तक ये तुमने नहीं समझ लिया, तब तक तुम्हारा जन्म मरण खत्म हो ही नहीं सकता। समझ लो अच्छे से। अमित पटेल, साहिब बंदगी सतनाम। गुरुजी, हम लोग छत्तीसगढ़ में भव्य प्रोग्राम 2-3 दिन के लिए करेंगे। अच्छा, करने की चर्चा कर रहे हैं, आप कब आ रहे हो? कोई बात नहीं, आप मुझे मैसेज करो 9256111007।
जब भी मेरा प्रोग्राम बनेगा आपको बता देंगे, आप मुझे मैसेज करो। साहिब बंदगी सोनिया ठाकुर, मेरे गुरु इस कीचड़ भरी दुनिया में कमल का फूल हैं। सबने कमल के फूल की तरह ही रहना है, यही कबीर ज्ञान है, यही नानक समझा रहे हैं। जैसे जल में कमल निरालम और मुर्गा भी निशाने, सुरत शब्द भव सागर तरिए, नानक नाम बखाने। और ये निकम्मे क्या कहते हैं, ये जो ज्ञानी बने पड़े हैं सुन सुन के, कहते हैं सूरत शब्द कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता सूरत शब्द। क्या है सूरत शब्द? अरे नानक जी क्या कह रहे हैं वो सुन। सूरत शब्द भव सागर तरिए, नानक नाम बखाने, रहे एकांत एक मन वसिया, आशा माह निरासु, अगम अगोचर दीख दिखावे, नानक ताकर दासु। नानक उसका दास है जो अगम अगोचर, इन दोनों को समझ लो बस। अगम, यहां अगम का मतलब जहां तुम्हारा गम ना हो पाए, हो ही नहीं सकता बिना गुरु के। और अगोचर जो तुम्हें दिखे ही ना, दिख ही नहीं सकता बिना गुरु के। अगम अगोचर, दीख दिखावे, जो अगोचर है उसको भी दिखा देवे। जो अगोचर है उसको भी दिखा देवे, इन आंखों से नहीं, सूरत की आंखों से, ज्ञान की आंखों से। अगम अगोचर दीख दिखावे, नानक ताकर दासू, उसका दास है नानक। वाहिगुरु जपने को नहीं बोल रहे। कि तुम वाहिगुरु 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 पकड़ के बैठ गए। गरीबदास जी क्या कह रहे हैं वाणी में, झांकी देख कबीर की। अब वो रामपाल जी महाराज क्या सोच रहे हैं कि कबीर यानी बाबा कबीर। कि कबीर साहब की झांकी देखी, बताओ कौन सी झांकी देख ली कबीर साहब की? अरे कबीर का मतलब है आत्म ज्ञान, आत्म स्वरूप। अरे कबीर कबीर क्या करे तू खोज आपन शरीर, ये दसों इंद्रियां बस में कर तू आपे आप कबीर। यानी जब उन्होंने आत्म ज्ञान प्राप्त किया, आत्मा को चीन लिया, तब उनके पर्दे खुल गए। झांकी देख कबीर की, यानी आत्मा की झांकी देख के, आत्म ज्ञान को जान के वो समझ गए कि मैं काया नहीं हूं। वो आत्म देवी हो गए। झांकी देख कबीर की और नानक कीर्ति वाह। वाह किसके लिए करते हैं? जिसकी प्रशंसा करते हैं हम, जो प्रशंसा के काबिल है उसके लिए हम कहते हैं वाह क्या बात है। इसीलिए मोहम्मद साहब का नाम मोहम्मद है। मोहम्मद का मतलब है वाह, यानी प्रशंसा के काबिल। मोहम्मद साहब को पता लगा अरे भाई मैं आत्मा हूं, तो वाह हो गई। तो इसीलिए नानक और मोहम्मद में कोई फर्क नहीं है। वो भी आत्मज्ञानी, वो भी आत्मज्ञानी। झांकी देख कबीर की, नानक कीर्ति वाह, और वह सिखन के गल पड़ी। अरे कौन छुड़ावे ताह। जैसे हिंदुओं के गले में राम पड़ गया, ऐसे ही सिखों के गले में वाहेगुरु पड़ गया, मुस्लिम के गले में अल्लाहू पड़ गया, ईसाइयों के गले में हालेलुया पड़ गया। अब कौन छुड़ाए? यानी 52 अक्षरों की बात चल रही है। बाबा नानक कह रहे राम राम करता ये जग फिरे,
राम न पाया जाए कि राम राम करने से राम नहीं मिल जाएगा भाई। उस राम को जानो, वो राम क्या है। आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस गुरमुख विचारे। उसको जानो। लेकिन लोग नहीं समझ रहे। लोग कह रहे राम राम जप के काम बन जाएगा, अल्लाह अल्लाह जप के काम बन जाएगा, वाहिगुरु वाहिगुरु जप के काम बन जाएगा। अरे कुछ नहीं बनेगा इससे, इससे कुछ नहीं बनेगा। उस राम को जानना पड़ेगा। वो घट घट में विराजमान रमता राम है, उसको जानना पड़ेगा। वो घट घट में अल्लाह विराजमान है, उस अल्लाह को जानना पड़ेगा। वो वाहिगुरु घट घट में विराजमान है। वो आत्म देव सब में विराजमान है, उसको जानना पड़ेगा, तब काम बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। अगर नानक साहब के टाइम में अगर लोग वाहिगुरु वाहिगुरु जप रहे होते तो वो उसका भी मना कर देते कि वाहिगुरु वाहिगुरु करता जग फिरे, वाहिगुरु पाया ना जाए। क्योंकि नानक साहब नाम नहीं देते थे जपने वाले, वो शब्द का भेद देते थे, शब्द को ढूंढने की बात करते थे, शब्द से मिलने की बात करते थे, परमात्मा से मिलने की बात करते। जो प्रभु को मिलबोच है तो खोज शब्द में ले। समझो, प्रभु से मिलना चाहते हो तो शब्द में प्रभु को खोजो। कौन से शब्द में? हिंदी, पंजाबी, उर्दू, फारसी, जापानी, चाइनीज, पुर्तगीज, फ्रेंच, जर्मन, डच, कौन से शब्दों में खोजना है भाई? आत्म शब्द में, आत्म में राम, राम में आत्म, आत्मिक शब्द में खोजो। उसी को सार शब्द कहते हैं। सार शब्द में खोजो, गुरु से सार शब्द का ज्ञान प्राप्त करो, आत्म स्वरूप प्राप्त करो। उस स्वरूप में तुम्हारा मालिक विराजमान है। जब लग ना चीनोगे आत्म, अरे तब लग ना मिली है परमात्म। समझ लो, कबीर का सच्चा मुक्ति मार्ग। गुरुजी रामायण में कहा है, जानत तुम ही होई जाई। यही तो है असली खेल। यही असली खेल है। जानत तुम ही होई जाई। तो पूजा किसकी करोगे फिर? ये डायलॉग जो मार रहे हैं बाबा लोग, ये खुद बोल के भी वो नहीं हो पाए, क्योंकि ये जान ही नहीं पाए। जानत तुम ही हुई जाई, तो एक पत्थर के लिए रोओगे क्या? हैं? नया टाटा सॉल्ट पंचतत्व, 1 नमक 5 न्यूट्रिएंट्स, सेहत के लिए 5 फायदे। फिर मंदिरों में जाओगे पूजा करने के लिए। जब तुम ही हो गए, जब तुम ही हो गए, जानत तुम ही होई जाई, यानी दोनों में भेद रहा ही नहीं। जब तक नहीं मिला परमात्मा, जब तक तुम बच्चे हो और वो बाप है। इसीलिए ईसा मसीह ने कहा, आई एम सन ऑफ गॉड। लेकिन जब जान लिया तब क्या कहा? जानत तुम ही होई जाई, यानी मैंने जिसको पाया मैं ही हो गया वो। तब ईसा मसीह ने बोला, आई एंड माई फादर आर वन। ले लो। अब इस लाइन को ईसाई नहीं समझ पा रहे हैं। ईसाई इस लाइन को समझ ही नहीं पा रहे, क्योंकि कोई बताने वाला ही नहीं मिल रहा कि ये अवस्था का ज्ञान है मेरे भाई। इसलिए ईसाइयों ने क्या मान लिया कि ईसा मसीह ही प्रभु हैं। ईसा मसीह ही प्रभु हैं, यानी गॉड कौन है? ईसा मसीह ही गॉड हैं। इतने बड़े भ्रम में पड़ गए ये लोग, और ईसा मसीह की फोटो को पूज रहे हैं। ईसा मसीह को एक आदमी मान के पूज रहे हैं। ईसा मसीह को सोच रहे हैं घोड़े पे बैठ के आएगा, तलवार होगी हाथ में।
अरे मेरे भाई, ईसा मसीह वो नहीं है जो तुम मान बैठे हो, वो सन है। और जो ईसा मसीह का असली स्वरूप है वो गॉड है। ये शरीर स्वरूप नहीं है, वो आत्म स्वरूप है। और तुम भी, तुम्हारा आत्म स्वरूप भी वही है जो ईसा मसीह का है। जो तू सो हम, समझ लो, समझ लो। बार बार नहीं मिलेगा ये मौका। रांझा रांझा कर दी मैं आपे रांझा होई, और मैं आपे ही रांझा होई, मैंने हीर ना आखो कोई। अब मुझे हीर मत बोलना, मैं रांझा ही हो गई हूं। इसी प्रकार वो जीव जीव नहीं रह जाता, वो जीव पीव हो जाता है, पीव हो जाता है। और पीव की दया से ही होता है। साहिब तेरी बंदगी से जीव होए जगदीश, ये नहीं समझ में आ रहा इन लोगों के। और परमात्मा को ढूंढने चले हैं। जब तक तुम परमात्मा को ढूंढ रहे हो मेरे भाई, तुम कभी उसको प्राप्त कर ही नहीं सकते। और जिस दिन तुमने आत्मा को ढूंढना शुरू कर दिया, तुम्हें परमात्मा उसी आत्मा में मिलेगा, उसी में मिलेगा। तुम घी को ढूंढना चाहो, तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। तुमने दूध को अगर ढूंढ लिया तो उसी दूध में तुम्हें घी मिल जाएगा। समझ लो। रेशमा, बोलो, क्या बोलना है भाई? रेशमा का सवाल क्या है? उत्तर दें। दोबारा से सवाल लिखो रेशमा, अपना सवाल लिखो दोबारा से।